Hello students, we are going to start NCERT class 8 science chapter 3rd synthetic fibers and plastics. Dear students, listen here that fibers are very important in our life. These fibers play an important role. Fibers can be found around us, synthetic or natural. सिंथेटिक फाइबर्स भी हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं और नेचुरल फाइबर्स भी अपने अराउंड प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स जो डिफरेंट टाइप से हमारे काम आते हैं, जैसे हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, रोप्स होते हैं, बैग्स होते हैं, ये सब के सब किससे मेड हैं? फाइबर्स से मेड होती हैं। ये सब फाइबर्स से बने होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स, कितने सारे क्लॉथ्स आप देखते हो, चाहे वो आप बेडिंग के लिए यूज़ करो, आप बियरिंग के लिए यूज़ करो, या फिर आप पैरासूट के लिए यूज़ करो, रोप्स बनाते हो, ये सब के सब फाइबर मेड होते हैं। ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं और इन फाइबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? तो फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? Those fibers which are obtained from nature. Nature means plants और animals. तो ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं उनको तो बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं? हमारे पास नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। जैसे कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, ये सब के सब क्या है? नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर आपको या तो प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं या किसी एनिमल से ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है ना। तो फाइबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइबर्स हमको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं उनको तो नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और इसके एग्जांपल है कॉटन, वूल एंड सिल्क। और दोज फाइबर्स, द फाइबर्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और ऐसे फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में मैन मेड होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। और ये हो सकते हैं रेयन, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेफ्लिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आखिरकार होते क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लर्न कीजिए। जैसे आपने एक नेकलेस देखा होगा, नेकलेस में छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं, उन सबको एक थ्रेड में लगाया जाता है। या फिर आप एक ट्रेन को ध्यान कीजिए, ट्रेन में कितने सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो सारे के सारे डिब्बे एक साथ जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक ट्रेन फॉर्म हो जाती है। और अगर ट्रेन के इन डिब्बों को, कंपार्टमेंट्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वो यूनिट्स बन जाएंगी। एक डिब्बा एक यूनिट हो जाएगी, दूसरा कंपार्टमेंट दूसरी यूनिट हो जाएगी, यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। और सारी की सारी यूनिट्स को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो मेनी यूनिट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए ट्रेन। तो बहुत सारी यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक ट्रेन को फॉर्म कर देती है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है कि बहुत छोटी छोटी सी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, और वो यूनिट्स जो होती है केमिकल सब्सटेंस से फॉर्म होती हैं, और केमिकल सब्सटेंस से फॉर्म ये स्मॉल यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए लार्ज यूनिट। दिस लार्ज यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ये लार्ज यूनिट क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। और ये पॉलीमर्स जो फॉर्म होते हैं ये ही सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। जिस तरह से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर ही तो है। सिंथेटिक फाइबर्स एक पॉलीमर ही होते हैं। तो हम पॉलीमर्स का जब फॉर्मेशन कर लेते हैं
मीन्स हम सिंथेटिक फाइबर्स का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जैसे ट्रेन के अंदर एक चेन होती है कंपार्टमेंट्स की, ठीक उसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर स्मॉल यूनिट्स की एक चेन प्रेजेंट होती है, जॉइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ वो सारी जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो जुड़ी रहती है। ईच स्मॉल यूनिट इज ए केमिकल सब्सटेंस। प्रत्येक जो छोटी सी यूनिट है वो क्या होती है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। और ये बहुत सारी जो स्मॉल यूनिट्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और एक सिंगल लार्ज यूनिट बनाती हैं। जैसे कि ट्रेन बनाते हैं, कंपार्टमेंट मिलकर बनाते हैं, उनको ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीमर बोलते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स। और पॉलीमर जो ये वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान से चेक करो, पॉलीमर वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसके दो वर्ड बनते हैं, पॉली प्लस मर। और ये पॉलीमर ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज में पॉली वर्ड का जो मीन्स होता है वो होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट्स। यानी कि पॉलीमर के अंदर मैनी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। अब देखो, सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये मेनी रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट मीन्स, अब आप ट्रेन पे जाइए, ट्रेन को चेक कीजिए कि ट्रेन बनी हुई है सारे कंपार्टमेंट्स को जोड़कर, अब उसमें सेम यूनिट्स को रिपीट किया गया है ना, कंपार्टमेंट के पीछे कंपार्टमेंट, फिर कंपार्टमेंट, फिर कंपार्टमेंट, तो सेम यूनिट्स को रिपीट किया जा रहा है। सेम यूनिट्स अगर रिपीट हो रही है तो एक पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, ट्रेन फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो पॉलीमर के अंदर सेम जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो रिपीट्स होती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर फॉर्म होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स इज कॉटन, इट्स पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। नेचुरल पॉलीमर का हम एक एग्जांपल देखते हैं, कॉटन। एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कॉटन। और नेचुरल पॉलीमर का एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्या, सेलुलोज। सेलुलोज भी एक नेचुरल पॉलीमर होता है। और सेलुलोज जो नेचुरल पॉलीमर है ये डिफरेंट टाइप की ग्लूकोज यूनिट, जो स्मॉल यूनिट है किसकी, ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट से ये एक पॉलीमर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम सेलुलोज, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स को स्टडी करना है। तो सिंथेटिक फाइबर्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। ये डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसके बाद देखते हैं कि सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इस सिंथेटिक फाइबर आपके और हमारे बीच में इतनी पॉपुलरिटी रखता है। सिंथेटिक फाइबर से बने जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत पॉपुलरिटी हमारे बीच में रखते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा ये पसंद होते हैं। तो हर व्यक्ति, एवरी पर्सन लाइक सिंथेटिक फाइबर्स क्लॉथ्स। उसके कुछ रीजन है कि वो सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स को क्यों पसंद करते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीपर हैं, ये सस्ते होते हैं, नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं सबसे पहली बात। और हर व्यक्ति, एवरी पर्सन की रिचेज में होते हैं, हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर होते हैं। कोई भी पुअर पर्सन इनको परचेज कर सकता है और एवरी प्लेस पर ये अवेलेबल होते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है। इसलिए हर व्यक्ति की, एवरी पर्सन की ये फर्स्ट चॉइस होती है, क्या, सिंथेटिक फाइबर से मेड क्लॉथ्स। और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग,
पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से ये ब्रेक नहीं होते, और इनसे बने हुए जो क्लॉथ्स है वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपके काम आते हैं। इसलिए सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा लाइक किया जाता है। ओके, सेकेंड है दीज आर रिंकल रेजिस्टेंस। ये रिंकल रेजिस्टेंस यानी कि आपको बार बार सिंथेटिक फाइबर से फॉर्म जो क्लॉथ है उसकी प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, वो सिकुड़ेगा नहीं। सिंथेटिक फाइबर से जो क्लॉथ्स मेड होते हैं वो सिकुड़ते नहीं है, सिकुड़न नहीं आती है उनके अंदर। और जैसे ही आप उनको वाटर के अंदर ले जाओगे और ऊपर से निकालोगे और झटका के उसको आप ड्राई करने के लिए डाल दोगे तो उसके अंदर कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे, कोई भी सिकुड़न नहीं होगी, तो आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जबकि कॉटन क्लॉथ्स को आपको हर बार वॉशिंग पर आयरन करना कंपलसरी होता है, प्रेस करना कंपलसरी होता है। थर्ड इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, दीज फाइबर एब्जॉर्ब्स लेस वाटर। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप लोगों ने अम्ब्रेला देखा होगा ना, अम्ब्रेला आप देखते हो एक कॉटन क्लॉथ से मेड होती है और एक सिंथेटिक क्लॉथ से मेड होती है। तो सिंथेटिक क्लॉथ से जो मेड अम्ब्रेला होती है उसके अंदर लाइट इन वेट होती है, वो बारिश में आपका वजन नहीं बढ़ाती है। क्यों? वो वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, पूरा का पूरा वाटर उससे स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। और कॉटन मेड जो अम्ब्रेलास होती है वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो ये लेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो आप इनको अगर क्लीन कर रहे हो तो थोड़े से वाटर में ज़्यादा क्लॉथ्स को क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स कैन नॉट बी अटैक्ड बाय मॉथ एंड इंसेक्ट्स। सिंथेटिक फाइबर के ऊपर कोई भी छोटे मोटे जो मॉथ इंसेक्ट्स होते हैं वो अटैक नहीं कर सकते। यानी कि आपके सिंथेटिक फाइबर से मेड जो क्लॉथ्स हैं उनको कीड़े मकोड़े खराब नहीं कर सकते। और कॉटन से मेड अगर कोई क्लॉथ है तो उसको आप कहीं भी पुट कर देते हो, रख देते हो, तो उसको कीड़े जो मॉथ इंसेक्ट्स हैं वो खराब कर सकते हैं। तो ये भी इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं दीज फाइबर्स डज नॉट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग। जब आप इन कपड़ों की धुलाई कर देते हो, सिंथेटिक फाइबर्स मेड क्लॉथ्स को वॉशिंग करते हैं तो ये श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं। और सिकुड़ते नहीं हैं तो आपको इनकी प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्टडी कर रहे हो यहाँ पर क्या, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर में टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। फाइबर्स आर द टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर आपके अराउंड अस क्या होता सकते हैं, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये सब नेचुरल फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर्स जो अपने अराउंड आप देख सकते हो क्या हो सकते हैं बताओ। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हो सकते हैं, रेयन है, टेरिलिन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना। नेचुरल फाइबर्स को तो आप ऑब्टेन करते हो प्लांट्स और एनिमल से, और सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड बोलते हैं और ये लेबोरेटरीज में ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, आपने फाइबर्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके।